एक ऐसा कार्टून जो दुनिया को हंसाता है, लेकिन इससे जुड़े हैं कई ऐसे राज जो आज तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। एक ऐसा कार्टून शो जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। इस शो ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से लेकर एआई के टेक ओवर तक का ऐसे इवेंट्स दिखाए जो बाद में सच हो गए। पर ये सवाल दिमाग में घूमता है, ये शो इतना एक्यूरेट कैसे है? क्या राइटर के पास टाइम मशीन है? क्या उन्हें कोई सीक्रेट इन्फो मिलती है, या फिर कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो उनकी मदद करती है फ्यूचर को जानने में? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? अगर ये इत्तेफाक नहीं तो क्या ये शो फ्यूचर के और राज खोलेगा? द सिम्पसन्स कब शुरू हुआ, क्यों इतना पॉपुलर हुआ और ये बंद क्यों हुआ? आज के वीडियो में इस कार्टून की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो आज तक किसी को नहीं पता। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। द सिम्पसन एक ऐसा कार्टून शो जो 1989 में शुरू हुआ। मैट ग्रोइंग ने एक ऐसी फैमिली बनाई जो मजेदार थी लेकिन दिल के करीब भी। होमर सिम्पसन, मार्ज, बार्ट, लीजा और मैगी, ये एक ऐसी फैमिली थी जो हर घर के मसले, सपने और मस्ती को दिखाती थी। पर इंडिया के लिए ये शो खास क्यों बना? इसमें अप्पू द क्विक ई मार्ट का इंडियन ओनर जो सारी दिवाली और देसी एक्सेंट के साथ इंडियन कल्चर को टीवी पे ले आया। 90s में जब इंडिया में केबल टीवी नया था, द सिम्पसन घर घर में छाया। ये शो सिर्फ हंसी नहीं देता था, बल्कि समाज, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स को ऐसे दिखाता था कि इंडियन ऑडियंस सोच में पड़ जाए। पर इसकी असली ताकत थी उसकी प्रेडिक्शन। ये शो बंद क्यों हुआ और इसने इंडिया के फ्यूचर के बारे में क्या क्या कहा, चलो समझते हैं। सीजन 11 एपिसोड 17 पार्ट 2 द फ्यूचर, जो 19 मार्च 2000 को आया। इसमें क्रिस्टी द क्लोन स्टेज पे खड़ा होकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है और बोलता है पाकिस्तान और पैनकेक में क्या फर्क है। सब चुप हो जाते हैं और फिर वो जोर से चिल्लाता है, मुझे कोई पैनकेक नहीं पता जिसे इंडिया ने नुक न किया हो। यहाँ नुक का मतलब एटम बॉम्ब था और पैनकेक का मजेदार कंपैरिजन था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें क्रिस्टी पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पाकिस्तान उतना ही फ्लैट या अनइम्पोर्टेंट है जैसे पैनकेक और इंडिया उसे नोक करके कभी तबाह कर सकते हैं। ये पूरा मजाक का स्टाइल था। ये उस टाइम एक नॉर्मल प्रेडिक्शन था। अगर 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसमें बहुत से लोग मारे गए और जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को लगभग तबाह कर दिया था। और जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब कोई इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है तो फ्यूचर में होने वाले अटैक को भी प्रिडिक्ट कर दे। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ऐसे सीन दिखाए गए जो दुनिया के सबसे बड़े हादसे 9/11 से जोड़ता है। बात है सीजन 9 एपिसोड 1 द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन। 21 सितंबर 1997 को आया। इसमें सिम्पसन फैमिली न्यूयॉर्क जाती है। एक सीन में लीजा एक कॉमिक बुक उठाती है जिसमें लिखा है न्यूयॉर्क एट $9 अ डे। पीछे ट्विंस टावर का सिलुएट दिखता है और ये 9 और टावर मिला के 9/11 जैसा दिखता है। जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो सिम्पसन की ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जाने लगी। तो लोग बोलने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ बातें प्रेडिक्ट करना ठीक है, मगर सब कुछ बता देना इम्पॉसिबल है। बट ये पहला इंसिडेंट नहीं था साल 2000 में, जब द सिम्पसन के एक एपिसोड ने दुनिया के सामने एक ऐसा सीन दिखाया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये इत्तेफाक है या फिर सिम्पसन शो के राइटर सच में फ्यूचर देख सकते हैं। बात है सीजन 11 की एपिसोड नंबर 17 पार्ट 2 द फ्यूचर, जो 19 मार्च 2000 को आया। उसमें लीसा फ्यूचर में अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है। वो बोलती है हमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी का फाइनेंशियल मैच साफ करना है। ये बात 2016 के इलेक्शन से 16 साल पहले की थी। उस वक्त ट्रंप सिर्फ एक रियल एस्टेट का बादशाह और टीवी का स्टार था। पॉलिटिक्स में दूर दूर तक ट्रंप का कोई नाम निशान नहीं था। पर जब 8 नवंबर 2016 को ट्रंप प्रेसिडेंट बने और 2024 में दोबारा चुने गए, लोग बोलने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। एपिसोड में लीजा बजट क्राइसिस, नेशनल डेब्ट और पॉलिटिकल चाउस की बात करती है। और देखो, ट्रंप के पहले टर्म में टैक्स कट्स, ट्रेड वार्स और कंट्रोवर्सीज में यही दिखा। उसी की वजह से अपने पहला टर्म पूरा करने के बाद ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने थे। बट 2024 में वो वापस सत्ता में आए। लीसा का व्हाइट हाउस वाला क्लिप और 2016 के CNN इलेक्शन विजुअल वायरल जाने लगे। शो रनर AI जीन ने 2017 में कहा कि ट्रंप का नाम एक मजाक था क्योंकि वो सेलिब्रिटी कल्चर का सिंबल था। ट्रंप का नाम पॉलिटिक्स में नहीं था। तो ये प्रेडिक्शन कैसे? क्या शो के मेकर ने अमेरिका के सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स ट्रेंड को इतना गहरा समझा, या ये एक बड़ा इत्तेफाक था? और अगर ये सिर्फ शो के मेकर्स का दिमाग था तो सैल्यूट है उनको।
क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को इतने अच्छे से समझा कि आगे क्या होने वाला है 1995 में। अब लोग अभी भी पेजर यूज कर रहे थे। द सिम्पसन ने एक फ्यूचरिस्टिक वॉच दिखाई जो कॉल्स करता था, वीडियो कॉल इनेबल करता था, स्मार्ट फीचर से भरा था। सोचो ये एप्पल वॉच के लॉन्च से 20 साल पहले की बात है। जब 2014 में एप्पल वॉच आई तब लोगों ने नोटिस किया कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है द सिम्पसन्स ने जैसी दिखाई थी। चलो ये तो मामूली बात है, कोइंसिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून शो 20 साल पहले किसी मैथमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर दे जिसे साइंटिस्ट को बनाने में 20 साल लग गए, मगर ऐसा हुआ। सीजन 10 एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस जो 20 सितंबर 1998 को आया। होमर सिम्पसन जो अपने डोनट्स के लिए फेमस है, एक एपिसोड में चार्ट बोर्ड पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिखता है। साइंटिस्ट ने बाद में कहा कि ये क्वेश्चन हाई मोशन पार्टिकल के बहुत करीब थी, एक पार्टिकल जो 2012 में CERN ने डिस्कवर कार्टून कैरेक्टर का ये लेवल का प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई सेम क्वेश्चन कैसे बना सकता है। जो चीज अभी दुनिया में आई ही ना हो उसे 1998 में ही बता देना, वो भी पूरी इक्वेशन के साथ। ये तो एक मिरेकल था। एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स के बाहर एक साइन दिखता है जिसमें लिखा है अ डिवीजन ऑफ वर्ल्ड डिज्नी को। ये 1998 की बात है और जब उसके बाद डिज्नी ने 2019 में फॉक्स को $71 मिलियन में खरीदा तो सब लोग शॉक थे। 21 साल बाद सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन भी सही हो गई। और मजे की बात ये थी कि द सिम्पसन खुद फॉक्स का शो था, मतलब सिम्पसन ने खुद अपने फ्यूचर का हिंट भी पास्ट के शो में दे दिया। फील्ड में रोबोट, बारटेंडर से लेकर AI पावर्ड मशीन तक थे। सिम्पसन शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बार बार दिखाया गया। एक एपिसोड में रोबोट टीचर और AI कंट्रोल सिस्टम दिखाए गए हैं। और आज 2025 में जब AI जैसे ग्रोथ और रोबोटिक्स दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहे हैं, लगता है द सिम्पसन ने ये भी पहले ही देख लिया था। ये तो बस शुरुआत है। लेडी गागा सुपर बोल, 9/11 के बारे में, बारकोड कॉन्स्पिरेसी और वर्चुअल रियलिटी के आइडियाज द सिम्पसन्स ने इन सबको भी प्रिडिक्ट किया। हर प्रिडिक्शन के साथ ये सवाल बड़ा होता है, ये लोग इतने एक्यूरेट कैसे होते हैं? प्रिडिक्शन देखकर एक बात तो क्लियर है, द सिम्पसन्स सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि कुछ बड़ा है। पर ये सब कैसे होता है? चलो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को समझते हैं। तो सवाल ये है, द सिम्पसन इतना एक्यूरेट कैसे है? 3 थ्योरीज हैं जो इसके जवाब दे सकती हैं। सिम्पसन के राइटर्स हार्वर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटी से हैं। ये लोग ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को इतना डीपली स्टडी करते हैं, शायद ये फ्यूचर के पैटर्न समझ लेते हैं। और इस शो में लाखों प्रेडिक्शन हुई होंगी मगर सब सच नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है कि राइटर्स फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए शो को लिखते होंगे कि ये हो सकता है, और उसमें से कुछ प्रेडिक्शन सही हो जाती हैं। जैसे अभी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया आज से 50 साल बाद कैसा हो सकता है, और जाहिर सी बात है कि कुछ प्रेडिक्शन हमारी उसमें से सच हो सकती हैं और बहुत सारी गलत भी। यही सेम पैटर्न सिम्पसन शो के साथ हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि राइटर्स के पास टाइम मशीन है या कोई सीक्रेट नॉलेज जो हमें नहीं पता? खैर, सोचने में ये सब फिल्मी बातें लगती हैं। शायद राइटर्स के पास एक यूनिक नजरिया है जो दुनिया के पैटर्न्स को पकड़ लेता है, पर फिर भी ये सब इतना परफेक्ट कैसे होता है, ये एक मिस्ट्री है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। द सिम्पसन्स ने जो कुछ दिखाया है उसमें से कुछ अभी भी सच नहीं हुआ, पर क्या ये आगे चलकर सच हो सकता है? एक एपिसोड में बार्ट और होमर स्पेस में जाते हैं टूरिस्ट बनकर। ऐसा तब इम्पॉसिबल लगता था, पर आज ही पॉसिबल लगता है। 2025 में SpaceX और ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म को रियलिटी बना रहे हैं। स्प्रिंगफील्ड के फ्लड और एनवायरमेंट डिजास्टर वाले एपिसोड में अब क्लाइमेट चेंज के वार्निंग जैसे लगते हैं। 2030 तक और बड़ा डिजास्टर के हिंट है। एक एपिसोड में लोग वर्चुअल दुनिया में जीते हैं। VR और मेटावर्स के ट्रेंड देखकर लगता है ये भी सच हो सकता है। ये प्रेडिक्शन अभी तक सच नहीं हुई, पर द सिम्पसन के ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता है इनमें से कुछ तो होने वाला है। तो दोस्तों, ये था द सिम्पसन का प्रेडिक्शन वाला सफर। एक शो जो एंटरटेन नहीं करता बल्कि फ्यूचर के राज खोलता है। डोनाल्ड ट्रम्प से AI तक ये शो हमेशा एक कदम आगे है। और तुमसे है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट है या राइटर्स के पास कोई सीक्रेट है फ्यूचर के लिए? तुम्हें क्या प्रेडिक्शन लगती है जो सच हो सकती है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, घंटी भी बजाना ताकि आपको हमारी और वीडियोस मिलती रहें।